राइट वेंट्रिकल और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे पास वेना केवा, ये हमारे पास इंफीरियर वेना केवा होता है, ये हमारे पास होता है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एओर्टिक आर्च होती है और यहाँ पे जो होता है हमारे पास एओर्टा की लोअर ट्रंक होती है वो होती है, लोअर ट्रंक ऑफ एओर्टा। ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा उसका मतलब, डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, और ये होता है हमारे पास एओर्टिक आर्च। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर वो क्या होगी, स्टीनोसिस हो जाएगी और इनकम्पिटेंस हो जाएगी, रेस्पिरेशन हो सकती है, इनसफिशिएंसी हो सकती है कि वो फ्लो नहीं हो रही तरीके से, रेस्पिरेशन हो सकती है कि वो वापस जो है ना कॉन्टैक्ट। ये देखिए जी बच्चा वापस आते हुए। Surgery, vascular rehabilitation programs, pathophysiology, venous insufficiency, ulcer, white with irregular border, risk factors के obesity है, occupation में और long period of standing और sitting। अच्छा, वेनस जो डिजीज है वो कैसे अफेक्ट करती है हार्ट डिजीज, हार्ट लार्जेस्ट वेन्स है वो अगर अफेक्ट होती है तो उसकी वजह से हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आएगा। वो कैसे, आपकी जो ज़्यादा जो बड़ी वेन्स होती है वो होती है टांगों के अंदर, लेग्स के अंदर, और जो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो आता है हमारे टांगों की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी उसको ब्लड को नीचे की तरफ लेके जा रही है। और हमारा पोस्चर भी इसी तरह से होता है कि हमारा जो खून का बहाव होता है वो नीचे की तरफ जाता है। अब जब उसने वापस आना होता है तो वो वेन से जब वापस आती है तो वेन्स के बाहर जो मसल्स होते हैं, अगर ओल्ड एज के अंदर जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, एक वजह ये, दूसरा ये होता है कि जो वेन्स होती है, जो लार्ज वेन्स होती है उनके अंदर वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, वो भी अगर जो है उनकी इंसुफिशिएंसी होती है, वेनस इंसुफिशिएंसी होती है। अब ये जो दो काजेज अगर ये हुई हैं तो ब्लड जो है वो पूल होना शुरू हो जाएगा लेग्स के अंदर। अब ब्लड जब पूल होगा वो वापस नहीं आएगा, जब वापस नहीं आएगा हार्ट के अंदर तो कार्डियक आउटपुट भी याद है। अच्छा ना यार, जी जीतता है आप बताएं ना। तो ये इसके बाद आपके बगल कैविटीज के अंदर मसले आ रहे थे, जिसके अंदर लंग डिजीज है, इसके अंदर आपके कैंसर, इसके बाद ब्लड कैंसर,